फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं अपने चैनल पे आगे क्या क्या अपलोड करने वाला हूँ। मैं मेनली तो अपने चैनल पे जावास्क्रिप्ट की वीडियो अपलोड करूँगा, पर अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो मैं अदर लैंग्वेज का भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। मैंने सारे लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके सारे गेम को चेक कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट गेम है। इस गेम का नाम है पोंग गेम। आप स्पेस की प्रेस करके इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्पेस की प्रेस किया और ये गेम स्टार्ट हो गया। देखिए, अगर मैं बॉल को मिस कर रहा हूँ इस बार। इस गेम में बेसिकली आपको बॉल को ही हिट करना होता है। देखिए, बॉल को मैंने मिस किया तो कंप्यूटर का स्कोर +1 हो चुका है। फिर से स्पेस की मैंने प्रेस की, देखिए, और फिर से मैंने मिस कर दिया, +1 फिर से हो गया। इस कंप्यूटर का टोटल स्कोर 2 हो गया है। आप अगर फिर से खेलना चाहते हैं फिर से आप स्पेस की प्रेस कर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से मैं मिस कर रहा हूँ, फिर से मिस करने के बाद कंप्यूटर का स्कोर फिर से +1 हो गया। टोटल स्कोर कंप्यूटर का यहाँ पे दिखा देगा प्लस। अभी टोटल स्कोर कंप्यूटर का है 3। हमारा नेक्स्ट गेम है सोफिया द मेज रनर। इस गेम में आपको बेसिकली क्या करना होता है कि ये सोफिया है, सोफिया को यहाँ कब तक पहुँचाना होता है। ये गेम का मेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर फिर भी बोर्ड इसका ईजी है। तो मैं ट्राई करता हूँ। जैसे देखिए, अगर वॉल को अगर सोफिया हिट करती है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे यू लॉस्ट लिख के आता है। मैं ट्राई करता हूँ सोफिया को कब तक पहुँचाने का। फाइनली हम कब पे पहुंच चुके हैं। देखिए, कब को सोफिया टच करती है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे यू विन लिख के आता है। ये गेम कंप्लीट हो गया। ये गेम भी बहुत अच्छी है। हाँ यार, इसकी साउंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उसको। ये गेम बहुत हार्ड है। मैं शायद एक ही बार इसको अभी तक कंप्लीट करके किया। तो आप देख सकते हैं मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया इसको। ये बहुत हार्ड गेम है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कोई गेम नहीं है, इसमें आपको सब्जी भी नहीं उगानी है। आपको बस इसमें 4 लोग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप इतने सारे बनाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक लूप का कंडीशन डाल के ये सारे को बना सकते हैं एक साथ ही।
तो आपका ना यहाँ टाइम बर्बाद होगा ना कोई, आप सारे कोड जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग ट्राई करते हैं, डोंट रिपीट योरसेल्फ, इसका फुल फॉर्म हुआ ट्राई का। ये हमारा नेक्स्ट गेम है टीरेक्स गेम। इसको डायनो गेम भी कहा जाता है और टीरेक्स गेम भी कहा जाता है। ये क्रोम का, गूगल क्रोम का बहुत फेमस गेम है ये। कितने लोग तो इसे ऑफिस में इंटरनेट ऑफलाइन होके खेलने लगते थे पहले। ये एकदम गूगल पे जैसा होता है। कैक्टस को टच करने पे ये कुछ बग्स है इसमें, फिर भी कैक्टस को टच करने पे ये गेम ओवर एकदम गूगल जैसा। स्कोर भी वैसे ही इंक्रीज होता है। फिर से अगर इसको क्लिक करूँगा, देखिए फिर से चालू हो गया। और ये है बो एंड एरो गेम। इसमें बलून को ब्रस्ट करना होता है बो से, सॉरी एरो से, और आप इसको रैंडमली मिलेंगे। जैसे देखिए 11 हो गया, 4 स्कोर मिला आपको। अभी +2 हुआ। अभी स्कोर आपका अभी 16 हो गया, मतलब रैंडम ही। अभी +4 हो गया, अभी फिर से +4 हुआ, अभी +1 ही हुआ। इसी तरह रैंडम ही आपका स्कोर इंक्रीज करते जाएगा। नेक्स्ट गेम है पोकेमोन का गेम है ये। इसकी साउंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप यहाँ से इसको म्यूट भी कर सकते हैं और साउंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे 2 लेवल है, एक एंडलेस गेम है, एक लेवल गेम है। तो आपको लेवल गेम में वही करना होता है जो एंडलेस गेम में करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। बस इसमें लेवल गेम में टाइम लिमिट है और एंडलेस गेम में टाइम लिमिट नहीं। आप अनलिमिटेड कितना भी देर तक इसमें खेल सकते हैं एंडलेस गेम में। हम लोग एंडलेस गेम खेलते हैं। अगर आप SHM को कलेक्ट करते हैं तो आपका पॉइंट्स +1 होता है। अगर आप ये दोनों में से किसी को टच करते हैं तो आपका स्टार -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्कोर शो करेगा। आप अभी तक कितना बनाया है, अभी स्टार -1 हो गया मेरा। अभी मैं आउट हो जाऊँगा। देखिए अगर 0 है और अगर आप फिर से किसी को टच कर देते हैं ये दोनों बेसिकली मॉन्स्टर को, तो आपका स्कोर 0 होने के बाद आप आउट हो जाइएगा। और ये रिस्टार्ट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। अब रिस्टार्ट करिएगा तो फिर से आप ये मैच को रिस्टार्ट कर सकते हैं। लेवल गेम में भी आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ सेट बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या होता है, ये आपके अगर आपके यहाँ रात हो रहा है तो ये रात का बैकग्राउंड लगाएगा, और दिन हो रहा है तो ये दिन का यही वाला बैकग्राउंड लगाएगा, शाम हो रहा है तो शाम का बैकग्राउंड लगाएगा। मतलब आपके टाइम के अकॉर्डिंग ये अपना बैकग्राउंड को चेंज करते रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट गेम की तरफ। एक कैलकुलेटर है हमारा है, ये गेम नहीं है, कैलकुलेटर ऐप है। ऐप भी नहीं कह सकते, ये एक तरह का वेबसाइट है हुआ। जैसे कि 6 × 5 = 30, 78 × 54 = 4212। आप हर तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप परसेंटेज भी निकाल सकते थे, 78.9। ओके 9 नहीं देखे, मैं दे देता हूँ 54। देखिए 42.10000005। मतलब ये आपको परसेंटेज, ये सब सारे प्रोफेशनल कैलकुलेटर जिनमें होते हैं वो सारे फंक्शन आप इसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गेम है, ये तो फेवरेट है। ये गेम नहीं है, एक मैसेजिंग ऐप है। अगर रैंडम कुछ भी आप यूजर नेम अपना टाइप कर सकते हैं। देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता इसके डेटाबेस में। तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, एक यूजर नेम बनाना पड़ेगा डेटाबेस में,
और आप कुछ भी इसका पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं मोहन ही करता हूँ, और ये ही बोल रहा हूँ। आप कोई सा भी रैंडम नेम यूज़र नेम चूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ भी लॉगिन करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आ रहा है यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इसके डेटाबेस में नहीं है रोहन। तो मैं यहाँ भी साइन अप मुझे करना पड़ेगा। पासवर्ड मैं इसका भी रोहन ही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रूम बना रहा हूँ, का नाम रख देता हूँ यूट्यूब, पासवर्ड 87654321। ठीक है, यहाँ ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई मैसेज इस रूम में नहीं है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब रूम आ गया। मैं इसका पासवर्ड अगर मैं रैंडमली कुछ भी गलत टाइप कर दूँ, देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। यूट्यूब पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका करेक्ट पासवर्ड 9876431 डालता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रोहन। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, ये यहाँ पे अपडेट हो गया हाय रोहन। यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो, सेंड पे क्लिक किया, यहाँ भी अपडेट हो गया और इस जगह भी अपडेट हो गया। देखिए यहाँ भी अपडेट हो गया। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप जैसा ही काम करता है। आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो यहाँ दूसरे को चले जाएगा। विद इन अ सेकेंड ये आपका मैसेज डिलीवर कर सकता है। अगर आप चाहे तो यहाँ लॉग आउट करना चाहे तो यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप लॉगिन करेंगे फिर पासवर्ड डालेंगे और इंटर आएंगे। देखिए सारा चीज़ आ गया। इसमें भी अगर आप लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं और पासवर्ड कुछ भी रैंडम टाइप कर देते, देखिए इनकरेक्ट पासवर्ड आता है। फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हो, करेक्ट पासवर्ड डालते हैं। देखिए यहाँ भी लॉगिन हो रहा है। मतलब जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक लॉगिन नहीं होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू फॉर वॉच माई वीडियो टिल एंड। और एज अ डेवलपर मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम को यूज़ ना करें, क्योंकि गूगल क्रोम की कुछ पॉलिसीज़ है, जैसे कि कभी कभी उसमें साउंड पे नहीं होता, उसमें कुछ पॉलिसीज़ को लेकर। इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी मार्केट में लेटेस्ट ब्राउज़र है ये यूज़ कर सकते हैं या फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब की पॉलिसीज़ उतनी नहीं है और डेवलपिंग के लिए ये कोड को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। आपको उतना लैगिंग भी देखने ये सब में नहीं मिलेगा। गूगल क्रोम हर एक टैब के लिए अलग प्रोसेस करता है, इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग पावर भी लगता है और प्लस कभी कभी परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं देता। थैंक यू।